पूरे मुल्क में कितने हज़ार मस्जिदें बंद की हैं और कर लो, और फिर साथ ये भी कहो कि हम किसी एक जमात के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे। मुअज्जिन पकड़े हुए हैं, इमाम पकड़े हुए हैं, मुदर्रिस पकड़े हुए हैं, हाफिज पकड़े हुए हैं, कारी पकड़े हुए हैं, आलिम पकड़े हुए, शेखुल हदीस पकड़े हुए हैं, माजूर लोग पकड़े हुए हैं। तो साहब ये ज़रा बता दें कि इनका ताल्लुक किस जमात से है। आप हज़ार दावे करते रहे, नहीं 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 हम तो फ़िरका वारियत पे यकीन नहीं रखते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लोग बहुत परेशानी की कैफियत में हैं और कुछ सुनना चाहते हैं, और मेरे पास तो ज़ाहिर है कोई अंदर की ख़बरें नहीं हैं। ये तहरीक लब्बैक वालों की सेकंड लाइन, थर्ड लाइन जो भी है, उनकी ड्यूटी है कि वो हालात से लोगों को आगाह रखें, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या लाया अमल है आइंदा का। और बाज़ मैंने देखी हैं, उनकी पोस्टें डाली भी हैं उन्होंने, लेकिन और ज़्यादा फ़ाल होने की ज़रूरत। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई, और सरवत एजाज़ कादरी साहब ने भी डाला हुआ कादरी और उस वज़ीर दाखिला की आमद। वज़ीर दाखिला साहब मुतहर्रिक हैं, और क्यों हैं वो आप सबको इल्म है। ज़ाहिर है मुरीद के में गोली चलाने का हुक्म किसी ने तो दिया है, तो उसको उलमाए अहले सुन्नत के साथ जफ्फी डाल के मुलाकात करके मौका मिल जाए कि ये तो बड़ा बेगुनाह है और बड़ा अहले सुन्नत का हमदर्द है और ये अवाम से इसको बड़ा प्यार है, तो उसको और क्या चाहिए। बहरहाल इस पे बहुत सारी बातें फ़कीर के दिल में हैं, वो महफूज रखता हूँ, हालात की वजह से अभी नहीं कहता, लेकिन उन उलमा की ज़िम्मेदारी तो है ना, तो वो कौम को भी बताएं क्या बात हुई है, क्या इक़दामात हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, या ला ताल्लुक़ हैं तो फिर भी बता दें। अगर कुछ कर रहे हैं तो कौम को भी एतमाद में लें, ताकि लोगों को भी कुछ, लोगों में भी खौफ व हरास है। ये कल पंजाब की वज़ीर इत्तलाआत साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो मीडिया पे मौजूद है। उसने कहा 330 मस्जिदें लब्बैक की हमने तहवील में ले ली हैं, और उनके फिनांसर 3800 फिनांसर जो हैं उनका पता लगा लिया है। मस्जिदों को सिर्फ नमाज के लिए खोला जाएगा और अज़ान की और नमाज की इजाज़त होगी, और इनका किसी फ़िरके से ताल्लुक़ नहीं है। सुभान अल्लाह, कैसे फूल झड़ रहे हैं मोहतरमा के मुंह से, कैसा सच उगल रही हैं कि ये 330 मस्जिदें जिन पे बकौल उनके, अब मुझे नहीं पता, यहाँ तो बहुत सारे दावेदार हैं मोहसिन नकवी साहब से मिलके कि हमने इतनी मस्जिदें खुलवा दी, कोई कहता हमने इतनी खुलवा दी। तो पहले कौम को ये बता दें ज़रा मेहरबानी करके कि बंद कितनी हुई थी और किसने की थी और क्यों की थी। मेरे इल्म में तो 330 मस्जिदें लब्बैक वालों की कहीं हैं ही नहीं। लब्बैक वाले तो अहले सुन्नत की तमाम मसाजिद को अपनी मस्जिदें समझते थे। हाँ, उनके कुछ मारूफ लीडर जो हैं, वो जिन मस्जिदों में ख़तीब थे, वो मस्जिदें भी महल्ले वालों ने बनाई, इंतज़ामिया ने बनाई। अगर आप उनको इस हवाले से उनकी मस्जिदें कहते हैं कि उनका ख़तीब वहाँ को है, तो ये आपका लॉजिक दलील बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। हाँ, अगर इस पे आप पाबंदी लगाना चाहते थे तो आप ये कह सकते थे कि जहाँ जहाँ लब्बैक के नामवर लोग, ओहदेदारान, ज़िम्मेदारान जिन मस्जिदों में ख़तीब हैं, उन ख़तीबों पे पाबंदी लगा दी गई है, वो जुमा नहीं पढ़ाएंगे वहाँ, और बाकी जो उनका नायब है या मस्जिद वाले कमेटी वाले जिसको चाहें वो अपना इमाम या ख़तीब मुकर्रर कर लें। ये कहते तो कोई बात समझ भी आती थी। लब्बैक की 330 मस्जिदें बंद करने का मतलब मोहतरमा सीधा सीधा अहले सुन्नत की 330 मस्जिदें बंद करना है, और आप इस मसले की संगीनी से वाकिफ़ नहीं हैं। आप इस जिस खामोशी को देख रही हैं ना, ये किसी तूफ़ान का पेश खैमा बन सकती है। इससे हुकूमत वालों को बैठ के सर जोड़ के इस पे को गौर करना चाहिए और फ़िक्र करनी चाहिए इसकी।
अब वो ये समझ रहे हैं कि हमने वक्ती तौर पे इधर उधर कर लिया कुछ लोगों को। जिन लोगों को आपने पकड़ा है, मैं पहले कह चुका हूँ, उनमें से 99% बिल्कुल इस लिहाज से जिन उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था, वो ना धरने में गए, ना जुलूस में गए, ना वो तंजीम के नुमाइंदे हैं, उनको गिरफ़्तार आपने किया हुआ। हमारे यहाँ मॉडल कॉलोनी के एक मौलाना साकिब अफजल साहब हैं, नाबीने हैं बेचारे, हाफ़िज़ कुरान है, आलिम दीन है, औकाफ़ के डिस्ट्रिक्ट खतीब हैं, उनको एक रात ले गए, लेकिन मेहरबानी की पुलिस वालों ने कि सुबह छोड़ दिया, और 2 दिन बाद फिर आके ले गए। क्या निकालना है उनसे यार? ये जिनको आपने पकड़ा हुआ है, ये कोई टीटीपी के हैं, ये कोई दहशतगर्द हैं, ये कौन है? जिस तरह का दहशतगर्द तुम लब्बैक वालों को कह रहे हो, इसी तरह का दहशतगर्द तुम पीटीआई वालों को कहते थे। और इससे ज़्यादा ख़तरनाक बयान नवाज शरीफ के चलाएं वीडियो, अभी एक नहीं सैकड़ों वीडियो पड़ी हुई हैं, बेनज़ीर के ख़िलाफ़ थे कि बेनज़ीर सिक्योरिटी रिस्क है, बेनज़ीर इस मुल्क को तबाह कर रही है, ये अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वालों की बेटी है। आज उनके साथ आप शीरो शकर हैं, आप उनके बगैर आप नहीं, आपका इक़्तिदार उनके बगैर नहीं चल सकता। उनका टौर टप्पा जो बना हुआ, कोई सदर और कोई गवर्नर और कोई सूबे का वज़ीर आला, वो आपके बगैर नहीं चल सकते। इसलिए अब वो सिक्योरिटी रिस्क भी नहीं है, मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा भी नहीं है। और जरदारी साहब जो कुछ मियाँ साहब आपके बारे में कहते थे, वो भी सारी वीडियो मौजूद हैं। उसके लिहाज से आप ज़ियाउल हक़ की गोद में परवरिश पाने वाले और मार्शल्लाह के निप्पल में दूध पीने वाले फीडर में, मार्शल्लाह के फीडर के ज़रिए दूध पी पी के परवान चढ़ने वाले के ऊपर आपके इल्ज़ामात हैं। अब आप वो इल्ज़ामात जो हैं वो लगा रहे हैं इन पे, टीएलपी वालों पे। टीएलपी वाले मुहब्बे वतन हैं। टीएलपी वालों के किसी जुलूस में, अगर, मैंने तो पहले भी अर्ज़ किया था कि आप मेहरबानी फरमाएं, कौम पे एहसान करें, जुडिशल कमीशन बनाएं। इमरान खान साहब ने जेल से यही मुतालबा किया कि मुरीद के मसले पे जुडिशल कमीशन बनाएं, 26 नवंबर पे जुडिशल कमीशन बनाएं, और आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हुआ उस पर भी जुडिशल कमीशन बनाएं, और 9 मई पे भी बनाएं। तो आप जुडिशल कमीशन बनाने से क्यों गुरेज़ हैं? हुकूमत आपके हाथ में, वज़ीर आज़म साहब आपके छोटे भाई साहब हैं जो आपके इशारे के बगैर चलते भी नहीं हैं। इस वक्त आलमी तौर पे वो बड़े मकबूल और ट्रंप की आंखों का तारा हैं। ट्रंप उनको जफ्फियाँ डाल डाल के ट्रंप कहता है कि शहबाज जैसा लीडर ही कोई नहीं। तो मियाँ शहबाज साहब से कहें कि बाहर तो लोगों की आंखों का तारा बने हुए हैं, यहाँ लोगों की आंखों का कांटा ना बने। उनकी जिम्मेदारी है, उनसे जवाब तलब किया जाएगा। मोहसिन नकवी साहब, आप जफ्फियाँ उलमाए अहले सुन्नत को 1000 डालते रहे, मैं इस पर पाबंदी तो नहीं लगा सकता, ना आपको रोक सकता हूँ, ना उन उलमा को रोक सकता हूँ जो बड़े खुश हो रहे हैं आपको मिल मिल के। ये सवाल कर सकता हूँ कि जुडिशल कमीशन बना दें। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने इसका मुतालबा किया था, पता नहीं उन्होंने मुतालबा मोहसिन नकवी की मौजूदगी में भी दोहराया है या नहीं, मुझे पता नहीं है। अगर दोहराया है तो मुफ्ती साहब का शुक्रिया, अगर नहीं दोहराया तो फ़कीर यही गुजारिश कर सकता है कि आपको ये कहना चाहिए था कि आप हमारे साथ कोई हमदर्दी ना करें, आप जुडिशल कमीशन बना दें। और मस्जिदें आपने 330 आप कह रहे हैं बंद की हैं, 3000 नहीं 3 लाख भी बंद कर लें तो मस्जिदें खुलवाने वाला बड़ा ताकतवर है, वो खुलवा लेगा मस्जिदें। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान जनाब अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब रहा उनके हाथी पकड़ के ले गया। उन्होंने हाथी छुड़वाए और कहा कि मेरे हाथी छोड़ दो। आपने फरमाया मेरे हाथी छोड़ दो। उसने कहा मैंने तो सोचा था कि आप काबे का मुतालबा करेंगे कि काबा ढाने आए हो, उससे बाज आ जाओ, लेकिन आपने तो सिर्फ ऊँटों का मुतालबा किया। तो उन्होंने जो जवाब दिया, मैं वो पंजाब हुकूमत को भी, वफाकी हुकूमत को भी सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने फरमाया ऊँट मेरे हैं,
और काबा जिस मालिक का है वो इसकी हिफाजत कर लेगा। मेरे ऊँट हैं, मैंने ऊँटों का मुतालबा किया, तो काबे वाला तो कोई हमारे ऊपर मस्जिदें खुलवाने का एहसान ना करे कि मैंने इतनी मस्जिदें खुलवा दी हैं, ये कर दिया है। पहले इकरार करवाएं कि उन्होंने बंद कितनी की हैं। 330 तो अज़मा बुखारी कह रही है कि हमने बंद की हैं। और मुफ्ती साहब या सरवत एजाज कादरी साहब को पूछना चाहिए था, मोहसिन नकवी को, कि पूरे मुल्क में कितने हज़ार मस्जिदें बंद की हैं और कर लो। और फिर साथ ये भी कहो कि हम किसी एक जमात के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर रहे, हम किसी एक फ़िरके के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर रहे। तो क्या आपका ये मौक़िफ़ अवाम, सादा लो अवाम भी नहीं मानेगी कभी भी। सियासतदान तो खैर जो सियासतदान हैं ही हैं, दानश्वर तो आजकल खूनी दानश्वर हैं, खूनी दानश्वर। वो कहते हैं कि जो नाम भी ले ना उसको भी उड़ा दो, गोली मारो, ख़त्म कर दो, मुल्क को ये अल्लाह रसूल का नाम लेने वालों से पाक कर दो। माज़अल्लाह सुम्मा मा, ये कह रहे खूनी दानश्वर। और उनके पीछे लिफाफे हैं बड़े बड़े, और ये देखने को लगते हैं ये आज़ाद हैं, बड़े लिबरल हैं, आज़ाद साफ़ी हैं, दानश्वर हैं, बड़ा आज़ादाना तज्ज़िया करते हैं। लेकिन साहब जब आप तहकीक करेंगे, खोज लगाएंगे, तो पता लगेगा कि इनके पीछे बड़े बड़े लिफाफे हैं। ये लिफाफे वसूल करके दानश्वरी बिगाड़ते। ये अपनी दानिश से कौम को जो रोज़ाना मेहरबानी फरमा रहे हैं कौम पे, बता रहे हैं कि हम बड़े दानश्वर हैं, इनकी डोरियां बाहर से हिलती हैं, इनकी डोरियां डॉलरों से हिलती हैं। ये कभी भी आपको सच नहीं बताएंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन जुल्म कर रहा है और कौन कौन उस जालिम के साथ खड़ा है। तो मेरी आज के इस व्लॉग में अपने उलमा से मुझे ख़बर नहीं है, ना मेरी किसी से बात हुई। मैं चाहता हूँ कि वो कौम को बताएं कि मोहसिन नकवी साहब क्या कहते हैं, उनका मौक़िफ़ क्या है, और आपने उनसे क्या कहा है। और उसमें वो तो कह रहे हैं कि हम किसी एक फ़िरके पे, किसी एक जमात के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, लेकिन बच्चा बच्चा तो ये जो आपने हज़ारों अफराद पकड़े हुए हैं, ये किस जमात के हैं? ये सब अहले सुन्नत व जमात हैं। टोटली मुअज्जिन पकड़े हुए हैं, इमाम पकड़े हुए हैं, मुदर्रिस पकड़े हुए हैं, हाफिज़ पकड़े हुए हैं, कारी पकड़े हुए हैं, आलिम पकड़े हुए, शेखुल हदीस पकड़े हुए हैं, माजूर लोग पकड़े हुए हैं। तो साहब ये ज़रा बता दें कि इनका ताल्लुक़ किस जमात से है। आप हज़ार दावे करते रहें, नहीं 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 हम तो फ़िरका वारियत पे यकीन नहीं रखते, लेकिन बदकिस्मती से जमातें और फ़िरके तो हैं। और आपको याद है मोहसिन नकवी साहब, मैं आपको याद दिला देता हूँ, आपके कुछ हमदर्दों के कुछ लाशें गिरी थी, गवर्नर हाउस के सामने रख के बैठे रहे थे काफ़ी दिन, जब तक जाके हुक्मरानों ने माफ़ी नहीं मांगी थी। हमारी तो लाशें भी नहीं दी जा रही, हमें तो बताया भी नहीं जा रहा कि कितने शहीद हुए, हमें तो ये बताया भी नहीं जा रहा कि उन बेचारों के जनाजे पढ़े गए हैं नहीं पढ़े गए हैं, पढ़ने दिए जाएंगे नहीं पढ़ने दिए जाएंगे। उलमाए अहले सुन्नत जिनसे मोहसिन नकवी मुलाकात कर रहा है, उनको पहले ये तो पूछना चाहिए कि भाई पहले हमारी लाशें दो, उनके जनाजे पढ़ के उनको दफन करने दो बाइज्जत तरीके से, जैसे कब तक ये जुल्म छुपेगा? जुल्म छुपता नहीं है, और जो चुप रहेगी जुबान खंजर लहू पुकारेगा आस्तीन का। लहू जो है वो बोलेगा कि कौन कौन जुल्म करने वाला है। और ये मुलाकातें करें, हम बड़े बुज़दिल लोग हैं, हमारे ज़मीर भी मर गए, हम नहीं निकलेंगे नहीं, हम ऊंची आवाज़ में बात भी आपसे नहीं करेंगे, मुतालबा भी को नहीं करेंगे, हम कोई एहतजाज भी नहीं करेंगे, आप बेफिक्र हो जाएं। हम आपस में, हमारे पास आपस में लड़ने के लिए, एक दूसरे के ख़िलाफ़ फतवे लगाने के लिए, एक दूसरे पे कुफर लगाने के लिए, आप अपने अहले सुन्नत के दरमियान हमारे पास बड़े मसले मौजूद हैं और हम उसमें लगे हुए हैं। हमें इसकी परवाह नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। आप हमें ना भी ना कहें कि हम 330 मस्जिदें अहले सुन्नत की बंद कर रहे हैं, या सिर्फ अजान और नमाज की इजाज़त होगी और स्पीकर बंद होंगे और वो इस पर ज़ीरो टॉलरेंस है। आप ये ना भी कहें तो हम लगे ही अपनी लड़ाई में हुए।
हमारे पास आपके लिए वक्त नहीं है। आपका जब जी चाहे, जिसको जी चाहे आप मज़ीद उठा लें। आपने अगर 10,000 पकड़े हुए हैं, 10 और पकड़ लें। आपने अगर पहले थोड़े मारे हैं तो और भी मार लें। हम एहतजाज नहीं करेंगे, हम मुतालबा भी नहीं करेंगे। हम जब भी आप आएँ तो आपको वेलकम करेंगे, जफ्फियाँ डालेंगे। वो जुर्रतमंद कौमें थी जिन्होंने कहा कि आओ, और वज़ीर आज़म आए और आके माफ़ी मांगे प्रेस के सामने, फिर हम यहाँ से उठेंगे। वो गैरतमंद कौमें थीं। हमारी गैरत मर गई है। हमारे फतवे आपस में एक दूसरे के खिलाफ। काश ये अब ही सोच लेते। हमारे हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं, ये अब ही सोच के इकट्ठे हो जाते। ये एक प्लेटफार्म पे शहीदों का खून ही इन्हें एक प्लेटफार्म पे ले आता। उसके लिए भी अभी हम तैयार नहीं हैं। अभी हमें और शायद बहुत कुछ भुगतना होगा। और ये कह सकता हूँ पैगाम ही है ये, इसमें दर्द भरा पैगाम है, अपनों के लिए, किसी और के लिए नहीं। वतन की फ़िक्र कर नादां, क़यामत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के तज़किरे हैं आसमानों में।